गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16.1 का क्वेश्चन, जिस यूनिट का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमें इस यूनिट में पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन सी आकृति है पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने हैं। हमें घन, जैसे आप देखोगे घन के बारे में पढ़ोगे, घन के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ोगे और उसके आयतन के बारे में पढ़ोगे। आप घनाभ के बारे में पढ़ोगे, आप बेलन के बारे में पढ़ोगे, आप शंकु के बारे में पढ़ोगे, आप गोला और अर्धगोले के बारे में पढ़ोगे। मैं थोड़ी थोड़ी सभी पर चर्चा कर लेता हूं कि हमें जिन आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात मालूम होना चाहिए कि उसका आयतन और क्षेत्रफल किस प्रकार से हम निकालते हैं। उनमें पहला हमारा आता है, मैं घनाभ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ पहले थोड़ी, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम घनाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घनाभ में क्या होता है कि घनाभ वैसे एक त्रिविमीय आकृति है, वैसे सभी की सभी त्रिविमीय आकृति है। ये आप देख लेना कि हम संपूर्ण रूप से उसको समतल में नहीं दर्शा सकते, इसको एक त्रिविमीय ही दर्शाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब आकृतियां मेरे पास, आप उस बच्चे कहते हैं सर ये क्या होता है, एक विमीय आकृति जिसमें सिर्फ विमा एक ही हो, अर्थात या तो उसकी लंबाई हो, मतलब लंबाई, और उसमें कौन सी आएगी, जैसे रेखा कौन सी है, एक विमीय आकृति है। कौन सी आकृति है, एक विमीय आकृति है। बच्चे कहते हैं सर उसके बाद में द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति कौन सी होती है, जिसमें दो विमा हो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई दो हो, जैसे वर्ग है, जैसे आयत है, ये सब कौन सी आकृति होती है, द्विविमीय आकृति होती है। फिर आती है हमारे पास त्रिविमीय आकृति, अर्थात उसको स्टडी करने के लिए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें कितनी विमाओं की जरूरत हो, तीन विमा, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाओं की जरूरत हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन त्रिविमीय आकृति इसका मतलब इसमें तीन विमा होगी, एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक क्या होगी, ऊंचाई होगी। लंबाई को L से दर्शाएंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। अब हमें घनाभ के बारे में क्या क्या पढ़ना है। एक तो क्षेत्रफल, घनाभ की आकृति कैसी होती है कि घनाभ एक 6 समांतर फलकों के द्वारा, मतलब फलक होते हैं, फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं, आयताकार, सब के सब फलक आयताकार होते हैं। समांतर 6 आयताकार फलकों के द्वारा, जिस प्रकार आप एक कमरे को देख सकते हो, आपने कभी कमरे को देखा है ना, वो कमरा किस आकृति का है, घनाभ आकृति का है। इसी प्रकार आप चौक का डब्बा है, वो घन आकृति का है। अगर चौक के डब्बे की साइज कमरे के आधार की जैसे कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, आपकी ये आपका एक घनाभ तैयार हो गया। क्या हो गया, एक घनाभ। आपको कैसा लग रहा है, घन। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक फलक तो ऊपर वाला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, सब इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। आप देखोगे तो इसके फलक मिलेंगे आपको 6, शीर्ष मिलेंगे इसके आपके 8 और किनारे कितने मिलेंगे, 12। ये होता है। अब देखो किनारा, देखो 4 तो ऊपर, 4 4 और 4, 8 और 4 ये 12। शीर्ष 2 2 4 2 6 2 8 एक, और अब फलक इसके कितने होते हैं, 6। हमें क्या देखना, हमें तो सिर्फ क्षेत्रफल देखना है। तो क्षेत्रफल देखने के लिए हमें ये ऐसी आकृति है, किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, नाम से पृष्ठ है, उनके पृष्ठों के द्वारा उसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालो तो उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठ देखो, ये तो इसकी क्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है, लंबाई है। ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई। और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। भाई ये तो इसकी ऊंचाई है, घनाभ की क्या है, ऊंचाई है। और ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। और ये क्या है, लंबाई घनाभ की। अब देखो ये समांतर षष्ठ फलक मैंने इसलिए कहा, अगर इस नीचे वाले फलक की लंबाई L है तो इसके ऊपर वाले फलक की लंबाई कितनी है, L है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, B है। इसलिए सभी के सभी क्या है। अब इसका क्षेत्रफल, तो भाई जैसे मैं इस ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो ये क्या होगी मेरी, ये होगी लंबाई, और ये क्या होगी, चौड़ाई। और ये फलक कैसा है, आयताकार फलक है। और आपका आयत का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, L गुणा B। ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार नीचे वाले का भी क्या आएगा, क्योंकि दोनों समांतर तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, दोनों का समान। इन दोनों का आ गया। अब देखो इधर वाले का निकालेंगे,
तब इस ये देखो, एक तो इसमें क्या है चौड़ाई और एक क्या है ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब कौन से, एक तो जो हमारा ये बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इसकी देखो एक तो बोर्ड के बाहर की और एक बोर्ड के अंदर की तरफ जिसमें स्थित है, इसीलिए मैंने कहा इसको पूर्ण रूप से हम क्या नहीं बना सकते, समतल में नहीं दर्शा सकते, इसको कहाँ स्पेस में दर्शाया जाता है। तो एक तो बाहर वाले फलक का कितना होगा, इसमें क्या देखो बाहर वाले में इसमें ये रहा, एक तो आपकी लंबाई है और एक क्या है ऊंचाई है, तो एल गुणा बी, आप एल गुणा बी। तो सबके कितने फलक हो गए 6, और 6 के 6 जोड़ लेंगे तो देखो एक का कितना आया एल गुणा बी प्लस, देखो एल गुणा बी एक तो ऊपर वाले का एक नीचे वाले का जोड़ लिया, प्लस 2 बी गुणा एच प्लस 2 एच गुणा एल, एच गुणा एल। ये देखो ऊंचाई एक तो क्या इसमें ऊंचाई है और एक क्या है लंबाई है, एच गुणा एल, तो 2 यहां से क्या गया बाहर, तो एल बी बी एच और एच एल। देखो ये क्या बन गया हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको बच्चे एक फॉर्मूले से भी याद रखते हैं, लखु चौधरी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो इसको फॉर्मूले से भी याद रखते हैं, लखु चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसके जितने भी पृष्ठ है उन सभी का क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके आयतन, आयतन क्या होता है कि स्पेस में घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान, या इसके अंदर कितनी वायु हम डाल सकते हैं, इसके अंदर कितना पानी हम डाल सकते हैं, या स्पेस में कितना स्थान घेरती है, वो उसका क्या होता है आयतन। जैसे इस बॉक्स को या कमरे ने, आप कमरे ने स्पेस का कितना स्थान घेर रखा है वो क्या होता है आयतन। इस प्रकार आयतन क्या होता है, देखो अब देखो आयतन मैं कहूं, आप आयतन निकालने का सभी क्या करते हो आयतन इसी प्रकार निकालेंगे। आयतन क्या होता है, अभी हम आयतन निकाल रहे हैं, आयतन मैं कहूं भी, आप ये ऊपर वाले फलक भूल जाओ, सबके सब ऊपर वाले फलक भूल जाओ, आपके पास तो नीचे वाला एक फलक है, एक फलक मैं कहूं इसमें कितनी वायु आएगी, आप कहोगे सर इसमें वायु कितनी आएगी, भाई इस पर वायु तो इतनी आ सकती है, इसका जो क्षेत्रफल है नीचे वाले का फलक, जैसे ये मैं इस नीचे वाले की बात कर रहा हूं, इसमें कितनी वायु है, और ऊपर वाले फलक कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो आप क्या कहोगे सर इसमें तो कितनी वायु आ सकती है, सिर्फ इतनी वायु आ सकती है कि इसको क्षेत्रफल को टच करे वो वायु हो सकती है, तो टच करने वाली वायु क्या होगी एल गुणा बी, उस वायु का आयतन कितना होगा एल गुणा बी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस फलक की ऊंचाई को बढ़ाता गया, तो ऊंचाई कहां तक बढ़ाई मैंने अच तक बढ़ाई, कितनी बढ़ाई अच तक, तो क्या हो गया उसका, जिस प्रकार मैं आपसे बात करूं कि इसका आयतन कितना होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपके सामने ये एक बेलनाकार है, इसका आयतन कितना होगा, आयतन इसके अंदर कितनी हवा डाली जा सकती है, तो आप कहोगे सर इसको इकाई लंबाई की चकती के रूप में काट लीजिए, छोटे छोटे नीचे क्या कर लेंगे इकाई लंबाई की चकती के रूप में काट लेंगे। छोटी से छोटी चकती मुझे नीचे वाली कैसे प्राप्त होगी, एक वृत्ताकार प्राप्त होगी, जो नीचे छोटी वृत्ताकार, उसमें कितना पानी आएगा भैया, उस पानी की कोई ऊंचाई तो होगी नहीं, अगर मैंने पानी डाला, अगर पानी ने ऊंचाई ग्रहण करने की कोशिश की तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने एक छोटी सी चकती काटी इसमें नीचे, तो सिर्फ ये पृष्ठ भीगेगा, उसका क्या भीगेगा पृष्ठ, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा भी इसकी मैंने 2 सेंटीमीटर लंबाई ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली, 7 ले ली, 8 ले ली, क्यों मैंने एच ले ली, कितने ली पूरी व्यापक रूप से मैंने मान लिया कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है एच है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे एच से। ये किसका आयतन हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया, किसका आयतन हो गया बेलन का आयतन हो गया। इसी प्रकार मैं इसको घनाभ, जैसे मेरे पास घनाभ आकृति नहीं है, लेकिन मैंने इसी प्रकार इस घनाभ को नीचे से छोटे टुकड़ा मैंने यहाँ से काट लिया, इसका बिल्कुल छोटे से छोटा निकाल लिया, तो वो फिर उसमें पानी डालेंगे तो ऊंचाई तो ग्रहण करेगा नहीं, ऊंचाई करने की कोशिश करेगा तो पानी क्या, ये सिर्फ पृष्ठ भीगेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है अभी, ये आधार का, उस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो उस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है गुणा घनाभ की ऊंचाई, गुणा घनाभ की ऊंचाई। मैंने आपको ये क्यों बताया भाई, ये इसलिए बताया, ये बताया कई बार आपको घनाभ का आयतन देगा और घनाभ का क्षेत्रफल देगा, तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। फिर इस फॉर्मूले से देखो, इस आधार के क्षेत्रफल को क्या लाओ, आधार के क्षेत्रफल को इसको भाग में लाओ, क्या प्राप्त हो जाएगी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी।
कहने का मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों आप ये याद रखते हो हमेशा, आप ये याद रखते हो कि घनाभ का क्षेत्रफल, क्या याद रखते हो, घनाभ का, देखो घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, यहां से कई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ है, 6 फलक है, 6 पृष्ठ है, सभी का सभी योग क्या हो जाएगा, जैसे आप करोगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लखू चौधरी चौको ऊंट जो भी है। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दो, ये तो आप फॉर्मूले याद रखते ही हो हमेशा, कौन सा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसी फॉर्मूले में आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो एक अच्छी सी आपके लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, नीचे वाला जो आपका नीचे वाला फलक है, जो आधार का फलक है उसका क्षेत्रफल है, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, आधार के या घनाभ के आधार फलक, घनाभ के आधार फलक का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो कई बार क्वेश्चन कर लेता है, यहां से हमें घनाभ का आयतन देगा, घनाभ के किसी एक फलक का आयतन देगा, उसमें अगर एक फलक में आधार देगा तो ऊंचाई पूछ लेगा, अगर इधर वाला फलक देगा तो क्या पूछ लेगा, लंबाई पूछ लेगा, अगर पृष्ठ के सामने वाला फलक, जो बोर्ड के सामने वाला फलक पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, हमसे चौड़ाई पूछ लेगा। तो ये होता है, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे यहाँ से एक ऊंचाई आएगी, एक लंबाई आएगी, एक चौड़ाई आएगी, तो आपको ये से कंफ्यूजन नहीं होना है। अब मैं यहाँ से एक चीज बता रहा हूँ आपको, यहीं से एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखो क्या बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा पूछ लेता है आपको, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर आप कहोगे कि कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने का वही 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, क्योंकि वर्ग मीटर, देखो क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में निकाला जाता है, वर्ग इकाई में, वर्ग मीटर, ये भी बताऊंगा क्यों निकाला जाता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेमी, इस प्रकार वर्ग में क्यों आता है, क्योंकि देखो क्षेत्रफल में क्या हो रही है, दो इकाई गुणा हो रही है, क्या हो रही है, दो इकाई गुणा हो रही है, इसलिए क्या आएगा, वर्ग आएगा, और आयतन में एक साथ में कितनी इकाई गुणा हो रही है, 3, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, आयतन घन सेमी, घन मीटर, इस प्रकार से आएगा। अब कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा था, तो चारों दीवारों में क्षेत्रफल में क्या चला जाएगा, एक तो कमरे की ऊपर वाला फलक चल जाएगा, ऊपर वाला फलक गायब, और एक नीचे वाला फलक गायब, ये फलक गायब हो गए, तो कौन कौन से फलक बचे आपके पास, देखना आप, 2 गुणा, एक फलक तो कौन सा बचा, इधर वाला बचा, 2 गुणा BH, 2 गुणा BH, प्लस एक पृष्ठ के सामने वाला, एक पृष्ठ के पीछे वाला, तो 2 गुणा LH, तो 2 यहां से बाहर आ गया, क्या आया, 2 और 1 H बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, H बाहर आ रहा है, क्या बचा, B प्लस L या L प्लस B। तो इसको कई बार बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, गुणा ऊंचाई, इस फॉर्मूले को ऐसे भी बच्चे याद रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इसी से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें क्या पता प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब इस देखो, इस आयतन से सीधे क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछते हैं, इसमें आपको यह ध्यान रखना है, आधार के फलक के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और इसमें एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं चर्चा करता हूँ घनाभ में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। ये घनाभ है और इसमें भी अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी है, तो अधिकतम लंबाई की एक इधर वाला ये सिरा लो आप, और एक इधर, मतलब ये क्या हो गया, इसका विकर्ण की लंबाई के बराबर क्या रख सकते हैं, हमें छड़ रख सकते हैं। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बात करूं, चाहे मैं ये कहूं, आपको ये पूछे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि उस कमरे में या उस बॉक्स में हम अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं, कि वही बॉक्स होगा 12, 9 और 5, 12, 9 और 5। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, अब बॉक्स में रखी जाने वाली, या अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, घनाभकार बॉक्स या डब्बे के विकर्ण की लंबाई, या किसी घनाभकार आकृति में
रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई एल स्क्वायर प्लस वर्गमूल अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको गणा में ये फॉर्मूले याद रखने, सिर्फ इस पर आपको एप्लीकेशन पूछेगा और आप अब फॉर्मूलों को अप्लाई करो और ये पता करो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा गया और आंसर निकालो। ये तो बात होगी गनाब की। गनाब में आपने देख लिया गनाब के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गनाब का आयतन और गनाब के बॉक्स के गनाब के विकर्ण की लंबाई। अब मैं किस पर बात करूंगा, घन पर। अब घन में क्या अंतर हुआ कि गनाब में जितने भी फलक है वो फलक कैसे हैं, आयताकार है, और घन के फलक कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। कहने का मतलब घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अर्थात क्षेत्रफल समान कब हो सकता है, जब घन के 6 के 6 वर्ग जो हैं, अब 6 के 6 फलक कैसे हैं, वर्ग है, इसका मतलब घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। इसलिए मैं घन की के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग यूज में नहीं लेकर क्या ले सकता हूँ, सिर्फ एक ले सकता हूँ काम में। क्या कह सकता हूँ, भुजा। भाई हमने ऐसे तो क्या था गनाब में 2 गुणा एल बी बी एच प्लस एच एल। अगर एल और बी दोनों समान है, बी एच ये भी समान है, एच एल ये भी समान है, तो मैं इनको भुजा कहूँ तो यहाँ से क्या आएगा, भुजा की स्क्वायर प्लस भुजा की स्क्वायर प्लस भुजा की स्क्वायर। भाई अंदर कितनी भुजा की स्क्वायर होगी, 3 गुणा भुजा की स्क्वायर, और 3 दूनी 6, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। मतलब ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, घन के संपूर्ण सभी पृष्ठों का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार मैं आयतन की बात करूं तो गनाब का आयतन ये था। अब बताओ एल बी एच सभी क्या है, समान है, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3 या भुजा क्यूब घन सेमी या घन लीटर। एक अच्छी सी बात करूंगा मैं आपके साथ, देखो कि मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है, मेरे पास देखो, इससे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बताना मुझे जवाब उस क्वेश्चन का। कि मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है, मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई 10 सेमी है, उसकी लंबाई 10 सेमी है, उसकी चौड़ाई 10 सेमी है, और उसकी ऊंचाई भी कितनी है, 10 सेमी है। तो बताओ उसमें कितना लीटर दूध डाला जा सकता है। तो बताओ उसमें कितना लीटर दूध डाला जा सकता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए यहां से देखने से आपको स्पष्ट मालूम हो गया कि जो बॉक्स है वो कैसा है, घन आकार का है। कैसा है, घन आकार का है। और घन भी कैसा है, उस घन लंबा भी 10 सेमी है, चौड़ा भी 10 सेमी है, और ऊंचा भी 10 सेमी है। ऐसा घन मेरे पास विद्यमान है जो लंबाई और चौड़ाई में क्या है, ऊंचाई और सभी में 10-10 सेमी है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो बताओ इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो आप कहोगे सर इसका हमें क्या निकालना होगा, आयतन, उसके अंदर कितना पदार्थ आ सकता है, इसको निकालने के लिए क्या निकालेंगे हमें, आयतन। तो उस बॉक्स का आयतन क्या होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 घन सेमी। तो कितना हो गया, 1000 घन सेमी। लेकिन मैंने घन सेमी में नहीं पूछा है, मैंने किस में पूछा है, लीटर में। और 1000 घन सेमी में कितना लीटर होता है, 1 लीटर होता है। तो उसमें कितना दूध आ सकता है, 1 लीटर दूध आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपके साथ। अब यहां से क्वेश्चन बन गया एक, मतलब जो इकाई परिवर्तन है, इकाई परिवर्तन का एक अच्छा आपके पास बन गया। क्या बन गया कि 1000 घन सेमी में कितना लीटर होता है, 1 लीटर होता है। ये लिक्विड इकाई परिवर्तन, भाई इकाई बहुत काम आएगा आपके इकाई परिवर्तन में, कितना बहुत काम आएगा। अब देखो हम इसको किस में कन्वर्ट करो, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो, आप इसको किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। या फिर मैं ऐसा कहूं, भाई यहां पर क्या ले लिया मैंने, बताओ मुझे 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी। कितने सेमी, 1 मीटर में 100 सेमी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, 100 सेंटीमीटर ही ऊंचा ले रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, कितने शून्य हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो, या फिर इतना घन सेमी आयतन हो गया। अब देखो 1000 में इतना होता है,
तो ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 लीटर। कितना हो जाएगा देखो भाई, 1000 घन सेमी है, 1000 घन सेमी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 1 लीटर रख सकता हूँ, मतलब ये 1000 घन सेमी रहे, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लीटर। तो इधर कितना 1000 और बच गया, तो 1000 लीटर। कितना लीटर है, 1000 लीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मैं 1 मीटर मान सकता हूं, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, मतलब मैं क्या लेऊंगा, एक ऐसा बॉक्स लेऊंगा, एक ऐसा बॉक्स मेरे पास है जिसकी ऊंचाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई 1-1 मीटर है। मतलब एक ऐसा बॉक्स है, समझो बच्चों इसको। अच्छे क्वेश्चन, ये इकाई परिवर्तन में बहुत काम आएंगे, क्वेश्चन तो कर लेंगे हम, इकाई परिवर्तन में बहुत काम आएंगे हम। ये क्वेश्चन तो ये लेके चले थे, एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा, 5 सेमी ऊंचा, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो यही करना था, हमारा मकसद तो इस क्वेश्चन को करना, लेकिन हम कहाँ, देखो ये जरूरी है हमें जानना। देखो ये मेरे पास एक बॉक्स है, वो 1 मीटर ही तो लंबा है, 1 मीटर ही चौड़ा है और 1 मीटर ही ऊंचा है। बताओ इस बॉक्स में कितना दूध आ सकता है, इस बॉक्स में कितना पानी डाला जा सकता है। तो आप कहोगे सर 1000 लीटर। एक ऐसी टंकी, एक ऐसी टंकी हमारे पास, कैसी टंकी विद्यमान है, एक ऐसी टंकी विद्यमान है कि वो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची है। तो इस टंकी में कितना पानी डाला जा सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है। उस टंकी में कितना लीटर है, 1000 लीटर। तो आप क्या कहोगे, अब यहां से क्या बन जाएगा, ये इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बन जाए 1 घन मीटर। क्या बन जाएगा, 1 घन मीटर। तो आप क्या कहोगे कि 1 घन मीटर, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। ये 2 इकाई आपके पास तैयार हो गई। बताओ आप नॉर्मल जीवन में, आप व्यवहारिक जीवन में ऐसा यूज करते हो, भैया आपको घर वाले कहते हैं कि एक ऐसी टंकी बनाओ, एक ऐसी घनाभ आकृति की टंकी बनाओ, कि घन आकृति की टंकी बनाओ कि उसमें पानी कितना आ जाए, 1000 लीटर। तो आप कहोगे उसको 1 मीटर चौड़ा हो दो, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा। अब ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब मैं बात कर रहा था किस पर, घन पर। अब मैं घन के आयतन के बारे में, घन के विकर्ण की लंबाई के बारे में चर्चा नहीं की थी ना हमने। ऐसे इसी मिलीलीटर में भी हो सकता है, ये सब इकाई आपको याद रखनी होगी। देखो अब मैं बात किस पर करता हूं, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होगी भाई, घन के विकर्ण की लंबाई होगी L² प्लस H² प्लस, ये तो सर किसकी होती है, ये तो घनाभ की होती है। तो आप ऐसा, घनाभ में क्या है, सब के सब समान है। तो भुजा क्यू स्क्वेयर प्लस भुजा स्क्वेयर प्लस भुजा स्क्वेयर। अब बताओ मुझे, 3 गुणा भुजा स्क्वेयर नहीं बन गए कि यहाँ से। अब इस भुजा स्क्वेयर को वर्गमूल से बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा, भुजा बाहर आ जाएगी, √3। ये क्या हो गया, घन के विकर्ण की लंबाई हो गई। अब देखो हम तीसरी आकृति मैंने यहाँ पर लिखी थी, एक बेलन भी लिखा था मैंने। क्या लिखा था, एक बेलन। उस बेलन के बारे में भी मैं जान लेता हूँ, उस बेलन के बारे में भी जान लेते हैं। देखो पहले बात कर लेते हैं इसके वक्र पृष्ठ। भाई ये कोई बेलन है मेरे पास, ये क्या है, कोई बेलन है। इसके वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, इसके चारों ओर का, सिर्फ इसके वर्तीय भाग, इसके वक्राकार भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो पहली चर्चा करेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी चर्चा करेंगे। फिर देखो इसमें ऊपर वाला भाग, जो वर्ताकार भाग दिख रहा है ना आपको, इधर वाला, ये वर्ताकार भाग और इधर वाला वर्ताकार भाग शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। जब इसमें ये शामिल कर दें, क्या कर दें, देखो इसमें ये वक्र भी शामिल हो जाए, ये भी शामिल हो जाए और ये भी शामिल, तो ये क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आयतन, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, याद करो, πr²। ये कैसे आया था, ये एक बेलन है मेरे पास जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी ऊंचाई कितनी है, मैं स्मॉल h मान लेता हूं। तब हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बताओ भाई, वही तरीका है मेरे पास। तो इसको मैं छोटी सी चक्ति के रूप में काट लेता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे। तो बताओ आप एक टुकड़े उठाओगे तो बताओ कैसा दिखेगा, वर्ताकार नहीं दिखेगा क्या, वर्तकार दिखेगा ना आपको। तो बताओ मुझे उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। क्या होगा, πr²। बताओ πr²।
उसका उसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, जैसे ये लो आप, ये आपके पास बेलन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए आपको। क्या चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ से ये क्षेत्रफल चाहिए ना, मैं एक चक्ति काट लेता हूँ, तो उसके बाहर वाले को क्या कहोगे आप, परिधि तो कहोगे। इसी प्रकार दूसरी काटूंगा तो वो परिधि होगी। इसी प्रकार परिधि काट बाहर कर काटूंगा, परिधि तो होगी। मतलब ये चाहिए थी तो परिधि होगी। एक की परिधि क्या होगी, 2πr। क्या होगी, 2πr। बताओ कितनी ऊंचाई की शक्ति आ गई, h ऊंचाई की आ गई। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πrh। इसी प्रकार संपूर्ण की बात करेंगे तो एक तो 2πrh हो गया। बताओ ऊपर वाला कितना होगा, πr², और नीचे वाला कितना होगा, πr²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसको थोड़ा सा सरल करके हमें फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला ये बना लेते हैं। देखो यहाँ से क्या रहे, 2 क्या बार आ रहा है, पाई बार आ रहा है ना, पाई आर बार आ रहा है। तो इसमें 2πrh प्लस 2πr², यहाँ से 2πr प्लस h। इस प्रकार बच्चे फॉर्मूले बना लेते हैं। अब मैं आयतन की बात करता हूँ। आयतन तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके चक्ति काटे पहले में कितना पानी आएगा, उस चक्ति के क्षेत्रफल के बराबर पानी आएगा। मतलब मैं यहाँ से एक चक्ति काटी छोटी सी, और मैं उस चक्ति में पानी डालो, भैया आप पानी कितना डाल सकते हो, सिर्फ वो भीगेगी ऊपर, वो इतनी। अगर उसने ऊंचाई थोड़ी सी ऊंचा उठना पानी की कोशिश किया, पानी हिट जाए। सिर्फ उस चक्ति को जो भेजने वाला पानी है, उस चक्ति को भिगोने वाला पानी है, वही आएगा। तो वो पानी कितना आएगा, πr²। और वो उस ऊंचाई ग्रहण करता करता कितनी चला गया, h। तो उसका आयतन क्या होगा, πr² h होगा। अब देखो, अब हमने किस किस की बात कर ली, हमने बेलन के वक्र पृष्ठ की बात कर ली, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली, और बेलन के आयतन की बात कर ली। भाई बेलन का आयतन समझ गए होंगे यहाँ पे। भाई बेलन का आयतन मतलब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, पानी कहाँ आएगा, इसके आयतन में आएगा। अब मैंने एक चक्ति काटी छोटी सी, उसका आयतन क्या हुआ, उस चक्ति का क्षेत्रफल उस चक्ति का आयतन हो गया। देखो उसकी कोई ऊंचाई तो है नहीं, वो द्विविमीय बन गई। क्या बन गई। अब उसी प्रकार दूसरी चक्ति, तीसरी, इस प्रकार कितनी, h ऊंचाई की। अगर मैं ऊंचाई कितनी ले इसकी, h, तो क्या आएगा, इसका आयतन है πr² h। अब मैं इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हमें। देखो एक गनाब, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे।